हरे कृष्णा। साधारण ऐसा नियम है कि यज्ञ करते समय ब्राह्मण की नज़र अग्नि में ही होनी चाहिए। अग्नि परमात्मा का मुख है। अग्नि द्वारा भगवान आरोगते हैं, पाते हैं। घर में तुम ठाकुर जी को भोग धरो, परंतु अग्नि में आहुति न दो, तब तक प्रभु तृप्त नहीं होते। अग्नि में आहुति देनी ही चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि घर में रसोई हो तो उसमें अनेक जीवों की हिंसा भी होती है। रसोई बनाने में अनेक जीव मरते हैं और उस हिंसा का पाप अन्न में भी आ जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खाने वाले के माथे जाता है। अन्न से मन न बिगड़े, इसलिए उनको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्न को शुद्ध करने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है। गृहस्थ के घर में 5 महायज्ञ होने चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। देवता वर्षा आदि देते हैं, इसलिए उन्हें आहुति देनी आवश्यक है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की आहुति देना, उनका पूजन करना देव यज्ञ कहा जाता है। उपनिषद, महाकाव्य, इतिहास, पुराण आदि अमूल्य ज्ञान का उत्तराधिकार हमें ऋषियों ने दिया है। ऋषियों के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं। प्राचीन काल में गृहस्थ प्रथम अरण्य जाकर ऋषियों को जिमाते थे और स्वयं पीछे भोजन करते थे। यह ऋषि यज्ञ कहलाता था। हमारे ऊपर पूर्वजों का बड़ा ऋण है। यह शरीर पितृेश्वरों का आभारी है और इसी से रोज पितृश्राद्ध करना गृहस्थ का धर्म है। इसको पितृयज्ञ कहते हैं। भूखे मनुष्य को भोजन कराने को मानव यज्ञ कहते हैं। आंगन में कोई गरीब आवे, कोई भिखारी आवे, कोई साधु ब्राह्मण आवे, आसपास पड़ोस में कोई भूखा हो, उन सबको जिमाकर जीवना गृहस्थ का धर्म होता है। इस जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति मनुष्य का कुछ धर्म है। पशु, पक्षी आदि मुख्य प्राणियों को अन्न से तृप्त करने को भूत यज्ञ कहते हैं। आकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। प्रत्येक के एक एक अधिष्ठाता देव हैं। इन देवों का पूजन करना, इनके लिए आहुति देने को भी भूत यज्ञ कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ के यज्ञ रोज करने चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ इस यज्ञ को रोज करे। कितने ही लोग ठाकुर जी को थाल तो धरते हैं, परंतु अग्नि में आहुति नहीं देते। कथा सुनने के पीछे रोज अग्नि में आहुति दो। कदाचित तुमको ऐसा लगता हो कि महाराज आप कहते हैं, परंतु हमें कोई मंत्र आता नहीं। तुमको हरे कृष्ण हरे राम बोलना तो आता है ना, यहीं बोलो। चावल में थोड़ा घी डालो, घी युक्त भात से अग्निदेव को जिमाओ। अग्नि की ज्वाला ठाकुर जी की जीभ है। जैसे माँ बहुत प्रेम से बालक के मुख में ग्रास देती है, वैसे ही तुम प्रेम से ऐसी भावना रखो कि मैं अपने ठाकुर जी के मुख में ग्रास देता हूँ। ब्राह्मण पवित्र वेद मंत्र बोलकर परमात्मा के मुख में आहुति देते हैं, प्रभु को जिमाते हैं। अस्मार्त वैश्वानर को अग्निदेव को आहुति देने के पीछे भगवान को भोग धरते हैं। अस्मार्त लोग ऐसा मानते हैं कि अग्नि में आहुति देते ही अन्न शुद्ध हो जाता है और अन्न शुद्ध हो जावे तभी परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। अशुद्ध अन्न भगवान को क्यों अर्पण करें। वैष्णवों की ऐसी भावना होती है कि ठाकुर जी नहीं आरोगेंगे तब तक अग्निदेव भोजन करते नहीं। इसमें वैराग्य प्रथम भगवान को भोग धरते हैं और पीछे अग्नि में आहुति देते हैं। दोनों में से कोई भी सिद्धांत अपनाओ। भगवान को भोग धर के अग्नि की आहुति दो अथवा प्रथम अग्नि में आहुति देकर पीछे भगवान को भोग धरो। दोनों सिद्धांत में अग्नि उपासना आवश्यक है। अग्नि और सूर्य ये 2 देव का प्रत्यक्ष हैं। अरे पेट में भी अग्नि है, इसलिए मानव जीवित रहता है। पेट में रहने वाले अग्निदेव शांत हो तो पीछे अच्युतम के स्वम ही जाता है, मरण हो जाता है। अग्नि के आधार से जो रसोई हुई उसमें से अग्नि में आहुति दिए बिना जो खाता है वह पाप खाता है। जो परमात्मा को भोग धरता नहीं, अग्नि में आहुति देता नहीं और स्वयं खा लेता है, वह अन्न नहीं खाता, वह तो पाप खाता है। जो केवल स्वयं के लिए रांध कर खाता है वह पाप खाता है।
जब अग्नि में आहुति दो तब भगवान का स्मरण करो और ऐसा भाव रखो, ठाकुर जी को जिमाता हूँ, फिर वह अन्न नहीं रहता, अमृत बन जाता है। खाना पाप नहीं है, परंतु भगवान को अर्पण किए बिना खाना ही पाप है। भगवान को नैवेद्य ग्रहण कराए बिना नहीं खाना चाहिए। नारायण ही है और नारायण को ही अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ईश्वर को तो कोई उपेक्षा नहीं, वे तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। ठाकुर जी को ऐसी इच्छा नहीं कि वैष्णव मुझे भोग लगावे। ठाकुर जी पूर्ण निष्काम हैं। भगवान तो भक्तों को राजी करने के लिए आरोकते हैं। भगवान के घर क्या कमी है, यह सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। भगवान को भोग नहीं धरोगे तो इससे भगवान भूखे रहने वाले नहीं हैं, परंतु तुम्हें किसी भी दिन भूखे रहने का प्रसंग आ जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान को भूख लगती नहीं है। भगवान तो तुम्हारे भाव को देखते हैं। अपने शरीर में जितना प्रेम रखते हो उससे विशेष प्रेम भगवान में रखो। घर में कोई पाने वाला न हो तो भी भगवान के लिए रसोई बनाओ। जिस घर में भगवान के लिए रसोई होती है उस घर में अन्नपूर्णा विराजती है। उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं पड़ती। अग्नि में हवन करते समय ब्राह्मणों की नज़र अग्नि में होनी चाहिए, परंतु विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं उस समय अग्नि में नज़र न रखते हुए राम जी में नज़र रखते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्थ यात्रा, इन सब साधनों का फल मन की शुद्धि। सत्कर्म करने से मन मैल धुलता है। सत्कर्म का फल है मन की शुद्धि और मन शुद्धि का फल है श्री राम का दर्शन। जिसका मन अतिशय शुद्ध हो उसको ही परमात्मा का दर्शन होते हैं। मानव का मन शुद्ध नहीं। अब लोग ऐसा कहते हैं कि समय बिगड़ा है, जगत बिगड़ा है। अरे समय नहीं बिगड़ा है, जगत नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा है केवल तुम्हारा हृदय। जगत बिगड़ा हो या जगत ठीक हो, इससे तुमको क्या करना है। मानव का मन बहुत बिगड़ा है और उस मन का मैल धोने के लिए साधना बनाए हुए हैं। मन सुधरे तो सब सुधरता है, मन बिगड़ा तो सब बिगड़ा। जगत बिगड़ा है यह मान्यता खोटी है। अपना मन बिगड़ा है। जगत के पाप की अपेक्षा इस मन में बहुत पाप भरे हैं। मन में रावण है। मन बिना कारण परधन पाने के लिए पर स्त्री का चिंतन करता है। परधन पर स्त्री का चिंतन करने से मन का पतन होता है और मन बहुत अशुद्ध होता है। मन अशुद्ध होने के कारण जगत बिगड़ा है ऐसा लगता है। इस जगत में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों रहते हैं। अज्ञान को जगत बिगड़ा हुआ और दुख रूप लगता है, ज्ञानी को जगत आनंदमय लगता है। इसका एक ही कारण है। अज्ञानी का मन अति अशुद्ध रहता है और ज्ञानी का मन अति शुद्ध रहता है। मन को काम, क्रोध, लोभ आदि विकार शुद्ध करते हैं। जब तक मन में विकार वासना है तब तक मन अशुद्ध है। मन जब निष्काम बने तब ज्ञान का उदय हो और आत्मा तथा जगत का सच्चा स्वरूप समझ में आवे। मन बिगड़ा है तब तक अज्ञान है। बिगड़े मन को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि से ईश्वर के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र जी जानते हैं कि सत्कर्म का यज्ञ का भी फल है। वे ही परमात्मा को प्रत्यक्ष मेरे द्वारा विराजे हैं और मैं इस यज्ञ में उनकी प्राप्ति के लिए ही बैठ रहा हूँ। इसी से विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तब नज़र श्री राम जी में रखते हैं। कोई भी काम जब तुम ठाकुर जी के नज़र में रखकर करोगे तो वह सफल होगा। अपने भगवान को अपनी आँखों से विलग मत होने दो। ठाकुर जी को घर में पधरावे, सिंहासन पर पधरावे वह साधारण वैष्णव है। ठाकुर जी को आँख में पधरावे, अपने हृदय में पधरावे वह सच्चा वैष्णव है। कितने ही लोगों की आँखों में तिजोरी ही रहती है। तिजोरी में नज़र रखकर समस्त काम करते हैं। पैसे में तो तुम नज़र रखते हो, परंतु भगवान में नज़र रखना सीखो। भगवान में नज़र रखकर किया हुआ सत्कर्म ही सफल होता है। सत्कर्म में एक दोष है कि सत्कर्म के लिए पीछे अहंग हो जाता है, घमंड हो जाता है। सत्कर्म करने वाले लोग बहुत मान देते हैं और कहते हैं तुमने अब बहुत ठीक किया, हमारे हाथ से कुछ होता ही नहीं, तुम बहुत करते हो। सत्कर्म करने वाले को वाह वाह होती है, परंतु प्रशंसा हो तो वह पुण्य बह जाता है, खत्म हो जाता है।
प्रभु से विमुख होकर सत्कर्म करे उसका अहंग बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो सत्कर्म सफल नहीं होता। सत्कर्म किए पीछे दैन्य न आवे तो वह सत्कर्म फलता नहीं। अंतर का अभिमान बढ़े उसका सत्कर्म क्या कामना। भगवान सर्व दोषों को अपराधों को क्षमा करते हैं, परंतु अहंकार को घमंड को कभी क्षमा नहीं करते। अभिमान करने से जैसा मानव के पास है क्या। तुम काहे का अभिमान करते हो। लाख की राख होते देर नहीं लगती। अरे यह देह ही पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। इसमें अभिमान काहे का, घमंड काहे का। अहंकार सर्वथा बाधक है। मैं कुछ करता हूँ ऐसा अहंकार हो तो प्रभु उपेक्षा करते हैं, उसको नहीं अपनाते हैं। जो हृदय से नमन करता है वह भगवान को प्रिय है। सत्कर्म करते समय सावधान रहो कि अंदर का अभिमान नहीं बढ़े। कितने दान देते हैं परंतु दान कीर्ति के लिए होता है। दान ठीक है परंतु कीर्ति के लिए दिया दान ठीक नहीं है। मन में ऐसी भावना रखो कि मेरे भगवान को खबर पड़े, इतना ही मेरे लिए बहुत है। कोई मनुष्य जाने इससे मुझे क्या लाभ। कोई सामान दे तो उस पर नाम लिखवा दे, कोई भोजन कराए, भंडारा कराए तो पूरा उसको अलाउंस कराए, प्रचार कराए, सब बेकार है। तुम बहुत दान देते हो, यदि इसका प्रकाश जगत में हो तो संभव है कि तुम्हारे द्वार पर मांगने वाले बहुत लोग आ जाएं। बहुत अधिक लोग मांगने आवेंगे तो पीछे किसी को तुम्हें हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, ना करनी ही पड़ेगी। दान ठीक है, ज्ञान ठीक है, परंतु दान का ज्ञान का अभिमान खराब है, अहंकार खराब है। सत्कर्म तो अभिमान हरने के लिए किए जाते हैं। सत्कर्म मन को शुद्ध करने के लिए है। सत्कर्म परमात्मा को राजी करने के लिए है। सत्कर्म करने वाला भगवान में दृष्टि रहकर मैं यह करता हूँ नहीं, यह तो प्रभु ने कराया है, ऐसा सतत अनुसंधान रहकर सत्कर्म करे तो सत्कर्म करने के पश्चात अभिमान नहीं आएगा। सत्कर्म करने के लिए न मम बोलते हो, उसे आचरण में लाओ। ऐसी निष्ठा रखो कि यह मैंने नहीं किया, मेरे भगवान ने कराया है। भगवान ने इसके लिए मुझे बुद्धि शक्ति का दान देकर यह मेरे द्वारा कराया है। भगवान कृपा करके सत्कर्म करावें तो ही वह हो सकता है। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। परमात्मा श्री राम कृपा करें, श्री कृष्ण कृपा करें, तभी मनुष्य को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। बहुत सत्कर्म करने की इच्छा होती परंतु उसके द्वारा नहीं हो पाता। परमात्मा कृपा करते हैं तभी ऊपर रहकर वही सत्कर्म कराते हैं, नहीं तो चाह कर भी कोई नहीं कर सकता। सत्कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है। सत्कर्म ही यज्ञ को ही यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी सही काम करो वह यज्ञ है। मनुष्य जन्म सत्कर्म करने के लिए है। मन को जब असावधान रखोगे तब मन खोटा होगा, मन में खोटा विचार आएगा। शास्त्र में तो लिखा है कि सत्कर्म करते करते अतिशय थकान हो, इसके बाद ही चारपाई पर पड़ना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर का काम यहाँ पूरा हुआ कि चारपाई पर पड़ जाते हैं, इससे जल्दी निद्रा आती नहीं और मन खराब में विचार करने लगता है। कितने ही कि तो चारपाई में पड़े पड़े विचार करते हैं कि क्या करें, बढ़ेगी कि घटेगी, बैंक में कितने रुपए हैं, उसका ब्याज कितना आएगा। पैसे के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं है, परंतु पैसे का चिंतन करना बुरा है। जब भी तुम बेकार बैठो और मन में निवृत्ति मिलेगी तब मन अधिकतर द्रव्य चिंतन करेगी अथवा काम सुख का स्मरण करेगा। तुम मालिक हो, मन नौकर है। मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, मन के ऊपर भक्ति का पहरा रखना चाहिए। मन को किसी सत्कर्म में सतत लगाए रहना चाहिए। सत्कर्म करते समय नज़र परमात्मा में रखना चाहिए। विश्वामित्र जी श्री राम जी में नज़र स्थिर करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा करते हैं। आनंद उत्पन्न होता है। ऋषि निर्भय हो गए, प्रेम से यज्ञ कर रहे हैं। राक्षसों को खबर पड़ती है, विघ्न करने आते हैं, परंतु राम जी का बार बार दर्शन करने से राक्षसों का स्वभाव बदल जाता है। हम तो रोज भगवान का दर्शन करते हैं परंतु हमारा स्वभाव जरा भी नहीं सुधरता। श्री राम का दर्शन किए, पीछे बुद्धि न सुधरी तो मानो कि मैं राक्षस की उपेक्षा भी अधम हूँ, राक्षस से भी नीच हूँ।
जो लोग देव दर्शन करें, रोज रामायण पाठ करें, फिर भी उनके जीवन में सरलता संयम न आवे तो वह राक्षस की अपेक्षा बहुत नीच है। रामायण में लिखा है कि मारी सुबाहु राक्षसों का स्वभाव राम जी के दर्शन के पीछे सुधरा। जिनके दर्शन करने से स्वभाव सुधरे वही ईश्वर है। मारी सुबाहु यज्ञ में विघ्न करने के लिए आते हैं, परंतु राम जी के दर्शन करने पर उनकी बुद्धि सुधरती है। वे विचार करते हैं कि इस यज्ञ में विघ्न करने से हमको क्या लाभ होगा, हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों को कोई स्वार्थ नहीं है, जगत का कल्याण ही इनके लिए यज्ञ है। करते हैं कि जगत का कल्याण हो। कोई भी सत्कर्म करने पर ब्राह्मण भगवान से यह नहीं कहता कि मुझको सुखी करो, मेरे छोकरे को सुखी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे देश को सुखी करो, समस्त जगत को सुखी करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। ब्राह्मण परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज को सुखी करो। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं, समाज को सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं कि वे पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में तो हमको सेवा करनी चाहिए, इसके बदले हमको इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए, या हमने ठीक नहीं किया, हम लोग को नहीं आना चाहिए। राम जी के दर्शन करते करते उनकी बुद्धि सुधर जाती है। श्री राम परमात्मा है, उनका दर्शन करने से मारीच की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। अरे स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उनका स्वयं का दोष जल्दी नहीं दिखता। दूसरे का दोष देखते हैं मगर अपना दोष नहीं देखते। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल नहीं हुई है हमसे, कदाचित हुई होती तो बिल्कुल साधारण थोड़ा सा हो गया होगा। मारीच को परम आश्चर्य हुआ, यह विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रहे हैं, इस बालक को देखकर बुद्धि क्यों बदल गई। मेरा मन मेरे हाथ में नहीं रहा, मुझे इन बालकों में से मिलने की इच्छा होती है। इन बालकों के साथ लड़ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासन में बेधरा कर सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूं, इनके चरणों की मैं सेवा करूं। ये कितने सुंदर दिखते हैं। ये ऋषि इन बालकों को कहाँ से लाए हैं, ये किसके बालक हैं। जगत में मैंने ऐसे बालक कभी देखे ही नहीं। मारीच सुबाहु राम लक्ष्मण को एक टक एक नज़र से देखते रह गए। मारीच ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल हैं, उनके साथ मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। दरवाजे से ये हटते ही नहीं हैं। हम यज्ञ मंडप के 4 द्वार हैं, मैं दूसरे दरवाजे से अंदर जाऊंगा। वह दूसरे दरवाजा पर गया तो वहाँ भी श्री राम लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। तीसरे चौथे द्वार पर गया, वहाँ भी श्री राम लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारीच को आश्चर्य हुआ कि ये सब बालक एक से ही लगते हैं, ये एक ही हैं अथवा अलग अलग हैं। मुझको यह क्या दिखता है कि जहाँ जाता हूँ वहाँ दिखता हूँ। प्रत्येक दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण विराजे हैं। राम जी हमें बोध देते हैं कि तुम भी अब यज्ञ करो, तब अपने दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराओ। जो प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराता है उसका ही यज्ञ सफल होता है। सत्कर्म करने बैठते ही मारीच सुबाहु विघ्न करने आते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार यह सब मारीच सुबाहु हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल होती है। ब्राह्मणों को मंत्र बोलने में भूल हो, अभी द्रव्य शुद्ध न हो तो भूल हो, और इसी से अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और यज्ञ तो अनेक बार मारता भी है। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जो अत्यंत सरल निर्दोष है। वह है नाम जप हरि कीर्तन। हरिनाम जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। प्रातः काल में स्नान करो, पवित्र आसन पर बैठकर परमात्मा का स्वरूप को अपने आसन में पधराओ और ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो। भगवत स्वरूप में आँख को स्थिर करो और पीछे उस स्वरूप को आँख के मार्ग से अंदर उतार दो।
यह स्वरूप मेरे हृदय कमल में है। ऐसा भावना रहकर मन में परमात्मा को भजो। जिस देव की तुम सेवा करते हो, जिस देव की तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देव को आँखों के मार्ग से अपने हृदय में पधराओ, हृदय के सिंहासन पर बिठाओ और मन से भजो, आँख से दर्शन करो। करते करते, कान से सुनते सुनते, मन से रटते रटते जप करोगे तो समाधि लग जाएगी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा यज्ञ है, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। हरि नाम करो, हरि नाम करो। विषय ही मारीच है, परंतु इसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान के नाम का रट करने लगती है। उसके एक एक इंद्रिय में भगवान विराजते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर परमात्मा को पधराओ ना। राम जी को आँखों में, कानों में, मुख में विराजमान कराओ ना। प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर राम जी विराजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। प्रत्येक इंद्रिय पर श्री राम लक्ष्मण को विराजराओ, पधराओ। पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को पधराओगे तो तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कान से तो भक्ति करता है परंतु आँख से नहीं करता। कितने ही आँखों से भक्ति करते हैं परंतु उस समय जीभ से भक्ति नहीं करते। खूब ध्यान में रखना कि जिस इंद्रिय को तुम भक्ति नहीं करोगे उस इंद्रिय से मारीच और सुबाहु प्रवेश करेंगे और संभव है कि वह इंद्रिय द्वारा पाप होगा। पाप अति सूक्ष्म है। पाप जब होता है तब जीव को खबर पड़ती नहीं, मेरी आँख पाप करती है, मेरी आँख में पाप आया, मेरी आँख में काम आया, मारी सुबह हुआ है। मानव अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, परंतु एक इंद्रिय से वो भक्ति करता है, दूसरी इंद्रिय से प्राप्त करने लगता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करना आवश्यक है। ज्ञानी महात्मा इंद्रियों का दरवाजा बंद रखते हैं, वैष्णव प्रत्येक द्वार पर परमात्मा को पधराते हैं। इंद्रिय रूपी द्वार पर परमात्मा को रखोगे तो यज्ञ सफल होगा और मारी सुबाहु आकर यज्ञ में विघ्न नहीं करेंगे। विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं तब मंडप के प्रत्येक द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा देते हैं। विश्वामित्र जी का यज्ञ का परमात्मा ने रक्षण किया। निद्रा का त्याग करके 6 दिवस यज्ञ रक्षण किया। मारी सुबाहु का प्रभु ने उद्धार किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। रामायण में बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। अग्न्यास्त्र, वायुस्त्र, पर्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब शास्त्रों को दान और ज्ञान विश्वामित्र ने रघुनाथ जी को दिया। ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण को बाला अति बला विद्या भी सिखाई। बाला अति बला विद्या जानने वाले को भूख प्यास कभी पीड़ित नहीं कर सकती। उसके बाद ऋषि का यज्ञ सफल हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम।